चलो, औसत चैप्टर में संख्या पर आधारित प्रश्न चैप्टर है, उसमें 18 तक का कल हो गया है ना, आज होगा 19 नंबर। देखो ना, किसी धनात्मक संख्या का 2/3 तथा इस संख्या के व्युत्क्रम का 25/216 परस्पर बराबर है। तो पहले तो संख्या मान लो, संख्या क्या मानेगा, संख्या बराबर x, संख्या बराबर x मान लिया। अब होता है जो संख्या मान लिया ओकर 2/3 मतलब x में 2/3 से गुना कर लो, और यह किसके बराबर मालूम है, इस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x करेगा और व्युत्क्रम का कितना गुना, 25/216 गुना, ये ना है व्युत्क्रम का मतलब होता है गुना, 25/216 के बराबर है। मतलब संख्या जगह 2/3 करो तो वह क्या होता है, उसके व्युत्क्रम का 25/216 के बराबर होता है, समझा कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे तो करने आता है, 3 से कट जाएगा, देखो 3 7 3 गुना 6 कितना हो गया। फिर आगे क्या होगा, अब तक कटेगा नहीं तो 3 7 3 गुना, तो x आएगा तो x स्क्वायर एन 25, अब 72 गुना कितना होगा 144, x का मान क्या हो गया 5/12, x का मान 5/12। तो प्रश्न क्या बोला, तो संख्या क्या होगा 5/12। 19 नंबर है, कल 18 तक लागू, 19 नंबर करेंगे। आगे 20 नंबर देखो, एक धनात्मक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर्गत 3 गुना है। क्या लो, दो संख्या है, एगो संख्या है, तो मान लो संख्या मान लिए x, तो प्रश्न है एक धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, तो धनात्मक संख्या x है, उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/1 ये दोनों का योग, और बोलता है का योग इस संख्या और इस संख्या के अंतर, मान लो इस संख्या और इस संख्या के व्युत्क्रम मतलब 1/1 के अंतर के 3 गुना के बराबर है। अगर कोई संख्या में उसको उल्टा जोड़ दो तो वो संख्या उसके उल्टा के अंतर का 3 गुना के बराबर यह होगा। तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू निकलना है, तो x का मान निकलना है, किसका मान निकलना है, वो संख्या, तो संख्या निकालो, कितना निकलेगा, हम लोग हल भी कर सकते हैं। x लॉस x स्क्वायर बटा 0/9, यहाँ क्या हो सकेगा x स्क्वायर माइनस बटा में x गुना में है ना, तो ई एक से इस कट सकता है कि ना, सब कट जाएगा, गुना कर काटेगा तो देखो x स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना। तो ध्यान से देखो, तो n लाएगा तो x स्क्वायर है, n माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, n आएगा तो माइनस क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर -4, ये हो गया। n में क्या होगा -3 में से एगो x घटा तो -2x स्क्वायर बराबर कितना होगा -4, तो माइनस से माइनस कट गया 2 गुना 4, तो x का मान क्या हो गया √2, x का मान √2। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, समझा कि ना। जैसे 20 नंबर प्रश्न में देखेगा एक संख्या, तो संख्या मान लीजिए x और उसके व्युत्क्रम का योग, तो x में 1/x कर दे, उल्टा को जोड़ दियो, और किसके बराबर होता है संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना के बराबर होता है, संख्या उसके अंतर का 3 गुना के बराबर होता है। आगे 21 नंबर देखो ना, 21 नंबर प्रश्न देखेगा और हल करेगा। 21 नंबर प्रश्न है, वो कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग को उसमें 8वें भाग से गुना करने पर 864 प्राप्त होता है, वो कौन सी संख्या है। तो मान लो संख्या क्या x, संख्या बराबर क्या मान लिया x मान लिया, अब प्रश्न बोला है वो कौन सी संख्या x जिसके तीसरे भाग मतलब x में 3 से भाग करो ना, तीसरे भाग ना, तो उसके 8वें भाग क्या होगा x में 8 से भाग करो, तो 8वें भाग में ये दोनों को गुना करने पर एक तीसरा भाग 8वें भाग को गुना करने पर कितना प्राप्त होता है 864 प्राप्त होता है। चलो इसी को हल करना है।
तो हल करना है तो चलो, तो क्या होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो गया, इनमें क्या होगा 864 गुने 8 गुने 3। तो गुना भी कर सकता है, फिर वर्गमूल निकाल सकता है, और नहीं तो क्या रूट भी चढ़ा सकता है। एक्स का मतलब 864 गुने 8 गुने 3। अब देखो क्या मतलब होगा, तो इस अगर 8 से भाग किए तो क्या मतलब आएगा मालूम है, 108 मतलब। कितना मतलब है, अगर एक तोड़ना चाहेगा तो एगो 8 दिखाई दे दिया तो आप लिख दिए एक, क्योंकि इनमें तो भाई 8 और 3 भी है कि ना, तो एकरा में 8 से भाग किए तो क्या मतलब है 108, और 108 को क्या लिखे 36 गुना 3। क्यों, क्योंकि 8 से 8 मिल गया, 3 से 3 मिल गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया है कि ना, इसलिए एगो 8 एगो 6 एगो 3, तो कितना होगा 8 6 48, 48 की कितना हो गया 48 की कितना हो गया, 8 3 24 4 2 4 6 12 और 2 14 144, कितना हो गया 144 आ गया। देखो यहाँ पर प्रश्न बनाते समय हमसे बातचीत करो, आपस में नहीं, तो ठीक है मैं बात करना है आपस में। यहाँ पर बोर्डे पर देखो, देखो कितना आंसर आ गया 144 आ गया, देखा कि ना, गुणनखंड के ना दिमाग लगा के कर दिए कि इतना तो 3 था ही, अब फिर देखे भाई इसको लिखना था, एगो 8 तो एगो 8 चाहिए, तो 8 से भाग लग रहा था, तो एगो 8, अब भाग लगने पर मालूम चलेगा कि 108 मतलब है, 108 को लिख 36 किया, क्योंकि एगो 3 ही मिल गया, और 36 का वर्गमूल 100 हो गया है कि ना। आगे 22 नंबर, किसी प्राकृतिक संख्या में उसका विस्तीर्ण जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होगा। पहले तो संख्या मान लो, तो संख्या मान लिए कितना x, संख्या मान लिए x, उसमें कितना विस्तीर्ण मतलब ऊपर उल्टा जोड़ते हैं, x में 1/x जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर होता है 34 का मतलब गुना 1/8 प्राप्त होता है कितना। तो चलो इसी को हल करो आप, सबसे पहले क्या निकालो x का मान, तो 2 से 4 मतलब और 2 से 17 मतलब, तो अगला लाइन में क्या होगा x लॉस x स्क्वायर होल 1 बराबर 17/4। थोड़ा दिमाग भी लगा के बना सकता था है कि ना, अगर या तो गुणनखंड कर सकते हैं कि ना, और नहीं तो एक ना हमको दिमाग में आया इसलिए बोल देते हैं, इसको गुणनखंड तीसरा तिथि गुना करो, और नहीं तो देखो 17 में 4 से भाग करो, 4 पूर्णांक 1/4 है ना, तो 4 पूर्णांक 1/4 रहता है, मतलब 4 जोड़ 1/4 ये ना रहता है, तो मतलब x का मान कितना हो गया 4 हो गया, x का मान कितना हो गया 4। बात समझा कि ना, अरे ऐसा है तो इसको ना लिख सकते हैं इतना, इन्हें 4 जोड़ 1/4, मतलब x की जगह क्या हो गया 4, x की जगह 4, इस तरह से दिमाग लगा कर बना दिया गया। बात समझ रहा कि ना, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे तीसरा तिथि गुना करेंगे, गुणनखंड करके बना सकते हैं, बनाते बनाते ये भी तो उनको सिखा रहे हैं। बात समझ गया कि ना, x का मान 4 हो गया। अब आगे बढ़ो, अब प्रश्न क्या है, तो उस संख्या, तो संख्या आ गया 4, उस संख्या क्या है उसके वर्गमूल का गुणनखंड, तो संख्या आ गया उस संख्या और वर्गमूल जानते केना निकलता है, वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दो और गुणनखंड कितना हो गया 8। बात समझा कि ना, प्रश्न जैसे है उस तरह हम लोग दिमाग लगाते बना दिए। ऐसे प्रश्न भी आ रहा है कि ना, अभी जो सेट हम लोग देख रहे हैं उसका इसमें से भी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट थर्ड चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको रिवीजन करना है लगातार। आगे 23 नंबर देखो, तो 23 नंबर अगर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न एक बार हम लोग अपनों से भी पढ़ लेंगे मने मने है कि ना, किसी संख्या के आधे, तो संख्या के आधे अर्थात 5वें भाग का योग, संख्या मान लो पहले, सबसे पहले तो एगो काम हम लोग बनाते बनाते इस चैप्टर में एक ही काम सीखे हैं, संख्या बराबर x मानना है कि ना, और उसके बाद किसी संख्या का आधा, आधा जानता क्या होता है 2 से भाग किया था आधा ना,
किसी संख्या का आधा तथा पांचवा भाग क्या मतलब 5 से भाग करो, ये दोनों का योग कर दियो, 5वें भाग का योग इस संख्या मतलब x, इस संख्या के 1/3 से, इस संख्या 1/3 मतलब क्या 3 से भाग, इस संख्या के 1/3 से कितना अधिक है 7/1/3, कौन अधिक हुआ, ये दोनों संख्या के आधा कर दो और संख्या के 5 भाग दोनों को जोड़ दो तो एकर वैल्यू संख्या के 1/3 से ज्यादा होता, ये दोनों का मान ज्यादा होता है कितना 7/1/3। ध्यान दो यही लिखने का तरीका सीखो, समझा कि ना, एकर वैल्यू दोनों का योग एकरा से कितना 7/1/3 ज्यादा होता है। अब इसको हल करो, तो हल करेगा तो संख्या कौन होगा, तो चलो एक लाइन में लॉस है एक से इसका 2 3 5 का लॉस है कितना 30, कितना होगा 30 होगा। अब क्या मतलब है 15 मतलब है 100 आई 10, उसमें पुनः 7 21 22 बटा, और कितना 1521 में से 10 लिया, 11 बटा में 30 बराबर में 22 बटा में 3, 11 दूनी 22 और 10 संख्या कितना होगा तो संख्या 20। आगे 24 नंबर देखो, 24 नंबर में है किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है, और 3 स्टेटमेंट ले गया है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग को माना, संख्या मान लो ना x, संख्या मान लो x, 24 नंबर में संख्या क्या मान लिए x मान लिया, 24 नंबर में क्या संख्या को क्या मान लेंगे x, 24 में है संख्या बराबर x है, ध्यान दो संख्या x मान लिए, और तो प्रश्न बोला कि किसी संख्या के तिहाई मतलब क्या करो 3 से भाग करो, किसी संख्या के तिहाई के 3/4 के मतलब है ना का 3/4 का 5वां भाग मतलब 1/5 भाग कितने बराबर है 24 के बराबर है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो इस संख्या का 10%, इस संख्या का 10% निकालना है, तो पहले तो संख्या निकालो ना, 3 से 3 कर दिया कितना 5 का 20, 24 में 20 से गुना किया 480, 24 में 20 से गुना किया कितना हो गया 480, तो संख्या 480 ऊपर 10%, 10 बटा 100, 20 में कितना हो गया 48, संख्या का 10% तो क्या हो गया बात समझ में आ रहा है कि ना। प्रश्न पढ़ेंगे और हल उसको करेंगे। आगे 25 नंबर, कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 17 से गुना करने पर उसमें 200 क्या है 140 की, तो संख्या मान लो एक जानते संख्या मान ले कितना x, संख्या x है उसमें 17 से गुना कर देते, 17 से गुना किया कितना हो गया, जब संख्या में 17 से गुना करते हैं तो इनमें मतलब किस में संख्या, इनमें मतलब संख्या माने एक कितना की वृद्धि हो जाता है 140 की वृद्धि हो जाता है कि ना। तो अब इसे मान लीजिए कोई संख्या है 10 है, उसमें 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो संख्या में 40 बढ़ जाता है। देखो कोई संख्या ना चाहिए, कोई संख्या 10 माने और उसमें 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, इनमें
40 की गिनती, इनमें मतलब क्या 10 में 40 घटा, देखो इन्हें भी 50 इन्हें भी 50 हो जाएगी ना, इन्हें 5 से गुना किया 10 हो जाए 50, तो 50 हो जाता तो क्या होगा, इस संख्या में 40 से ना बढ़ जाता होना, इससे है कोई संख्या 1 से 50 से गुना कर देता, इनमें इंटीजर संख्या में 240 640 बढ़ जाता, तो हल करते हैं कि 17 में से गया 16 x बराबर 640, तो x का मान क्या होगा, तो 40 संख्या रहा होगा 40, संख्या क्या रहा होगा 40 रहा होगा, ऐसा हो गया 40। प्रश्न पर बातचीत क्या कर रहा है, अगला प्रश्न पढ़कर बनाएगा कि, अब एक आसान प्रश्न चैप्टर आ गया तो चलो बातचीत करेगा, अगला प्रश्न पर हल करो उसको। 26 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे, इन्हें उतारने के बाद इन्हें देखेंगे सर जी पढ़ेंगे बनाएंगे, आगे बढ़ते चलो कुछ, क्योंकि एक ही टाइप के प्रश्न आ रहा है। किसी संख्या में 2 पूर्णांक एक बटा 2 जोड़कर, तो मान लो संख्या मान लो कितना x, संख्या मान लो x, और संख्या में 2 पूर्णांक एक बटा 2 जोड़ दिए, एक के साथ 5 बटा 2 जोड़ देंगे कोई परेशानी, तो जोड़कर योगफल को 4.5 से गुना किया था, अब 4.5 को 9 बटा 2 से गुना कर देंगे कोई परेशानी है ना, गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है गुणनफल में 3 जोड़ना, तो लो प्राप्त गुणनफल में क्या कर दे 3 जोड़ने से प्राप्त संख्या को, जो अब 3 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हुआ है तो 1 पूर्णांक 1/5 से भाग कर दो, भाग ना होता है ना, 1 पूर्णांक 1/5 को 6/5 लिख देंगे कोई परेशानी है ना, पूर्णांक तोड़ देंगे ना, भाग करने पर कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त हुआ। जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे हम लोग लिखते चले गए, देख रहा है कि ना। अगला लाइन क्या होगा, इससे पहले गुना होगा, ध्यान दो इतना से गुना होगा है ना, या थोड़ा एक स्टेप और हल कर सकता है, एक स्टेप रूट, एक स्टेप क्या करूँ गुना करने से पहले थोड़ा रूट क्या, ई क्या हो जाएगा गुना 25 3 गुना, और ये जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, एक लाइन में हल कर देते गुना होना, क्योंकि हम लोग गाया जाते तो क्या हो जाएगा 6 से 30 में से 3 गया कितना 27, एक लाइन और भी लिख दो, अब देखो गुना में तो कटेगा नतिया, तो अगला लाइन क्या होगा 1 जोड़ 5 बटा 2 बराबर 3 गुना 6 ना, 3 गुना, अब ये 6 है ये 2.5 है, तो 6 रुपया में 2.5 रुपया घटाएंगे कितना आएगा 6 रुपया में 2.5 रुपये 3.5, तो 3.5 को 3 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकता है, या 7/2 भी, जो भी होगा 3 पूर्णांक 1। समझ रहा कि ना, कुछ स्टेप छोटे हुए चल रहा है, इतना तो दिमाग लगा ही सकता है, लेकिन समझाते उतना भी स्टेप कहाँ कर रहे हैं, 6 में से 2.5 घटाए हैं तो वो छोड़ दिए, तो 2.5 घटाएगा 3.5 ना समझ पाएगा तो धरती धर लेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सीख गया तो हम चाहते हैं 1-2 लाइन शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, पहले बोला तो शॉर्ट ये ना बदला दीजिए, तो लो अब धीरे धीरे शॉर्ट चलेगा, सेट में दाव शॉर्ट चलेगा, तो जैसे जैसे प्रश्न देखा कितना लंबा चौड़ा प्रश्न देख कर लगा बनेगा नहीं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे बोला वैसे लिखते चलेगा, तो बोला एक से आसान कोई है बोला करेगा ना, तो इसलिए प्रश्न करे पढ़ लो, इन्हें तो छोड़ दो, 2 लाइन वाला आसाने है बनाने से कोई फायदा, और 5 लाइन वाला हार्ड है ये बन भी नहीं करेगा, एगो से कोई फायदे नहीं हो रहा है, एगो बन भी नहीं करेगा। 27 नंबर देखो, संख्या मान लिए कितना x, और प्रश्न है किसी संख्या में से 30 घटाने पर, हेलो संख्या x है, x में से 30 घटाने पर यह अपने का 1/4 रह जाता है, ये जो घटा देता है ना अपना जो संख्या 1/4 मतलब 4 को भाग करेगा ना, तो बतलाओ कौन संख्या होगा, तो 30 गुना है, तो ऑप्शन ही बना सकते हैं है कि ना, तो कौन ऑप्शन होगा, पहला का ऑप्शन 40 में से 30 घटाओ 10 इन्हें 10, और 40 में 4 से भाग करो 10, दोनों तरफ बराबर आ गया, हो गया आंसर ना, हो गया आंसर भाई, ऑप्शन कौन हो गया ए 40, भाई 40 रखोगे तो हो जाएगा, नहीं तो देखो इसको 30 गुना भी करते ना तो क्या होता
4x माइनस 120 बराबर 1 है ना, तो इन्हें आएगा तो 3x बराबर 120, तो x का मान 40 बन जाता है ना, इसे हमको लगा है कि ना। तो x का मान कितना हो गया, 3 गुना करने पर x का मान आ जाएगा 40 ना, 3 गुना कर दिया तो x का मान कितना आ गया 40। आगे आगे है 28 नंबर, 3 क्रमागत धन पूर्णांक का योग। 3 क्रमांक लगातार संख्या है, 3 गो लगातार संख्या है और उसका योग कितना है, हाँ 87। जैसे बोल दिए 10, 11, 12, 3 गो लगातार संख्या है, इसका योग कितना होगा, 10, 11, 12 का योग कितना, जोड़ो ना, अरे यहाँ जोड़ का बोलो ना, कितना 33। लगातार बोले 10, 11, 12 को जोड़ो 33, हम पूरा से ना बोलेंगे, 3 क्रमागत संख्या का योग 33 है, तो पर बीच वाला संख्या 11 है 33, कितना 11 लाया, देख लो 3 संख्या है तो 3 से भाग करो, तो बीच वाला संख्या मालूम हो जाएगा, 3 गो संख्या है तो 3 गो के बीच वाला संख्या मालूम, तो आगे 12 इधे 11 10, तो बनाइते यहाँ बोला 3 गो संख्या है और योग है 27, 3 से भाग कर दो कितना आ गया 29, तो बीच में 29, एक 28 में 30, तो बोलेगा बड़ी संख्या तो 30, छोटी संख्या तो 28। तो यह क्या बोला है, प्रश्न है बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक हो गया 30, बात समझा कि ना, बड़ी संख्या बराबर हो गया तुम्हारा कितना 30। जो यहाँ देखा 33 से 3 गो बोला तो 3 गो के बीच में, कभी कभी बोलेगा 5 गो संख्या का योग, तो 5 गो संख्या के बीच में आ जाएगा, और तब बोलेगा बड़ी तो 2 आगे बढ़ेंगे, है कि ना, छोटी तो 2 पीछे बढ़ेंगे। 3 गो संख्या है तो 3 से भाग कर दिए, अब जो आया वो बीच में तीसरा संख्या 3 गो संख्या है, उसका बीच का संख्या निकल गया 29, बड़ी बोला तो 1 बढ़े और छोटी बोला तो 1 घटे। 5 गो अगर संख्या कभी कभी बोल देता तो 5वां के बीच में 2 गो आगे 2 गो पीछे, 7 गो बोलता तो बीच में आगे 3 गो पीछे 3 गो, बात समझा ना। आगे 29 नंबर ये बना तो अगर इसको नियम से बनाते ना क्या मानते मालूम है, पहला दूसरा तीसरा, पहला संख्या 1, दूसरा संख्या में 1 बढ़ा, फिर इसमें 1 बढ़ेगा तो क्या होगा x+2, और तीनों को जोड़ेंगे, ये ना बोला तीनों का योग कितना, तीनों को जोड़कर कितना हो गया 87, तो इन्हें क्या 3x बराबर 2 1 3 घटेगा तो 84, तो x का मान कितना 3 ना 8। देखो ये x आ गया कौन सबसे छोटी का संख्या 28 है, तो दूसरा संख्या 29, का बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 28 + 2 बराबर 30। ना ऐसे ही बना देंगे, उतारो या का उतार भी दे, तो शॉर्ट विधि भी था, विधि भी था, ननो विधि से भी बना सकता है। लगातार बोलेगा तो 1 1 बढ़ेगा, है कि ना, लगातार तो पहला संख्या 1, दूसरा संख्या 1+1, तीसरा संख्या 1+2। आगे देखो ना 29 नंबर प्रश्न है, 4 क्रमागत सम पूर्णांक, देखो 4 गो लगातार सम, तो इसमें भी 4 से भाग करते 20, लेकिन 4 गो के बीच में हो भी ना करता कोई संख्या, है कि ना, लेकिन भागों का हो सकता है। देखो 1 2 3 4 3 गो संख्या था, तो तू बोला भाग कीजिए, जो आएगा भाग तीसरा संख्या, है कि ना। अब यहाँ क्या गो संख्या है 4 गो संख्या, तो 4 गो संख्या के बीच में न होता, लेकिन बीच में कुछ जगह है ना जगह, तो नियम वो ही कि 4 गो संख्या का योग कितना 1284, इस सम संख्या का योग है, कोई है सम हुआ तो हम भाग करेंगे। देखो क्या मतलब है 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, तो इस बीच में कितना हो गया 321, हमको सम पूछ रहा है, तो आगे क्या होगा
यहाँ क्या होगा 322, यहाँ क्या होगा 320, यहाँ क्या होगा 24 भाई साहब। अब क्योंकि ये सब कम माना है, आया भाग का जरूर भी सभी दोनों के बीच में, लेकिन ये सब कम ये भी सम, ये कितना 318। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 324, समझ कि ना, बड़ी संख्या बराबर 324। अगर नॉर्मल विधि से बनाते तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 2 क्योंकि सम है, फिर अगला संख्या x + 4, फिर x + 6, फिर हल कर देना है ना, बात समझा कि ना। आगे 30 नंबर, एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। अब यहाँ क्या वो संख्या है, दो संख्या, तो मान लो ना पहली संख्या मान लो x, क्योंकि दो संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या मानना होगा y। आमतौर पर अभी एक ही गो संख्या मान रहे थे, लेकिन अब यहाँ बोल दिया एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर। देखो यह x का 1/5 y के 5/8 के बराबर है। देखो इतना हो गया। अब इससे वो निकलेगा क्या, 8x बराबर 25y, ये नहीं चला निकलेगा। तो और अगर लिखना चाहेगा इधर, एगो समीकरण हो सकता है, या इतना नहीं छोड़ दो, अगर लिख दो 8x - 25y बराबर 0, एक तरफ से एगो समीकरण। आगे बोला है यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दे, पहली संख्या क्या माना है x में क्या जोड़ दे 35, पहली संख्या में 35 जोड़ दे तो वो दूसरी का चरगुना के बराबर, ई के कर बराबर, दूसरी मतलब y के चरगुना के बराबर हो जाता है। तो अब ये भी तो हो गया एक तरह से समीकरण, x + 4y, x + माइनस है ना। देखो दूसरा समीकरण आ गया, 4y है तो इन्हें आएगा तो माइनस में, इन्हें जाएगा तो अब दूगो वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू निकालना है भाई। तो बोलता है दूसरी संख्या मतलब किसका वैल्यू y का, दूसरी संख्या मतलब y का मान, तो किसको कटवा दे तब y का मान निकल जाएगा, किसको कटवा दे तब y का मान निकल जाएगा x। तो यहाँ 8 है, यहाँ एगो x है, तो समीकरण 2 में कैसे गुना कर देंगे 8 से ना, लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुना 8 है ना, लिखेंगे तो जितना समीकरण 1 है 8x - 25y बराबर 0 लिखो, और दूसरा समीकरण में 8 से गुना करोगे क्या होगा 8x और -8 32y, यही क्या होगा 25 8 कितना होगा 8 25 40 से 4 8 3 24 4 28 है ना। अब माइनस करेंगे, जहाँ 3 कर देंगे, इसी कट गया तो कितना होगा 25 में से 32 में से 25 घटाओ 7, इन्हें क्या हो गया 280, तो ए ना हो गया, तो y का मान 40, तो दूसरी संख्या 40। अगला हिस्सा टोटल 80 गो प्रश्न है, हम लोग कई गो पर पहुँच गए हैं 30 गो पर, जल्दी समझ लगातार चेक कर। क्या आसान है बनेगा, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा तब ना, ऑप्शन पढ़ेगा, प्रश्न पढ़ेगा तो तुरंत बन जाएगा ना। 31 नंबर ऑप्शन से बन जाएगा, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर, किस दो संख्या, तो मान लो पहली संख्या क्या मानेगा x, और दूसरी संख्या क्या मानेगा y है ना। तो दो संख्याओं का अंतर
बड़ी संख्या के 20%। तो मान लो x माइनस वाई बराबर वर्गा संख्या x वर्गा संख्या के 20% के बराबर है। क्या कर दिया 20 बटा में 100 है ना, कर दिया। यदि कितना हो गया। अगला अब यहाँ पर है छोटका संख्या क्या दे लेता है 12। तो छोटका संख्या अब इस तरह से है तो छोटका संख्या रख देता है। तो यहाँ पर छोटका संख्या 12 ये कितना हो गया 1/5। तो x बटा 5 इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा। तो x में से 1/5 बराबर 12। क्या हो गया 5 + 7। तो 5 में से एगो x गया तो 4x/5 बराबर 12। तो क्या मतलब 4 × 12। तो x का मान 15 आ गया। x का मान 15 आ गया। समीकरण में 12 रख कर ही भी हल कर सकता है ऑप्शन से, लेकिन यहाँ पर एगो वैल्यू दे रहा था दूसरा वैल्यू पूछ रहा था, ऐसा ही बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना। जैसे जैसे प्रश्न बोला उस तरह हम लोग को कैलकुलेशन करना है। बत्तीस नंबर देखो, 32 नंबर है। दो संख्या का योग 25 है। दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना 25 और घटाएंगे तो कितना 13। तो कोई दो संख्या हेलो ना, दो संख्या कौन कौन मानो कि a + b दो संख्या है या x + r दोनों का योग। दो संख्या का योग 25 और दोनों का अंतर कितना 13। समझो ना कौन कौन हो सकता है। कौन कौन होगा जोड़ने पर 25 घटाने पर 13 कितना 19 × 25 में से 100 गया 13 में आ गया। और न तो एक तरह से समीकरण है y से y कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 38। तो x का मान 19। अगर एक तरह से समीकरण हो गया, अगर यहाँ से x का मान हो गया 19, यहाँ पर क्या x बराबर 19 तो y बराबर कितना हो गया 6। इसको हल कर दिया मैंने y से y कट गया तो 2x बराबर कितना 38। तो x का मान 19 तो y का मान 19 y का मान हो गया 6। तो x 19 y 6। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है इन संख्या को गुणा न कर गुणा करो ना। तो x × y मतलब 19 से क्या होता है 14 हाथ मतलब 114। आगे 33 नंबर देखो तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 9375। ध्यान दो कोई दो संख्या मतलब x y दो संख्या x y है एक गुणनफल कितना है 9375 है कि ना। अब बोलता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना 15। तो बड़का मान लो x है और छोटका y है ना, इसको भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 15। तो प्रश्न इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का मतलब x का भी मान निकालो और y का भी मान निकालो। तो देखो ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। अगर पहला लाइन है x + y × इतना, तो हम यहाँ पर x बराबर 15y लिख सकते हैं। जहाँ y के जगह मतलब क्या y के जगह हम लिख सकते हैं नहीं एक मिनट x के जगह तो चलो x y के पहले मान निकालते हैं। तो इधर y है थी मान लो कि दुई को बात दिया है समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसा चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं है। तो x × y बराबर इतना, तो y को y लिख दो। क्योंकि x बराबर क्या लिखा सकता है इस लाइन से 15y। x बराबर कितना लिखाएगा जहाँ x है वहाँ 15y लिख दिए बराबर कितना 9375। इससे तो x का मान निकल जाएगा। देखो 15 से 15 छक्का 90 उतरा 3 15 दूना 30 37 है तो 5 तो 15 × 5 75। तो y² बराबर 625। तो y का मान कितना हो गया 25। y का मान 25। अब y का मान यहाँ रखो, y का मान अगर यहाँ रखेगा तो x का मान कितना हो जाएगा x बटा 25 बराबर 15। तो गुना करो 15 में 25 से गुना करो ना। समीकरण 2 में जहाँ y है y के जगह अगर 25 रख दिए तो हमको क्या होगा x का मान निकालना होगा तो गुना होगा तो 375 हो गया। तो हमको x का भी मान मालूम चलेगा y का मान। तब बोलता है इन दोनों का योग कितना होगा ना, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पर कितना आएगा 375 + 25। तो 375 + 25 बराबर कितना हो गया 400। तो दोनों संख्या 400 हो गया।
और समझिए कि ना दूगो संख्या x y मान लिए, जो पहले वाला को बड़का बाद वाला को छोटका, आमतौर पर ये नहीं तो मानते हैं।